पत्थरबाजों को यहाँ से खदेड़ना होगा। सनातनी अगर धर्म का जुलूस नहीं निकाल सकते तो सरकार को अध्यादेश जारी करना चाहिए, एक साफ अध्यादेश जारी कर दे कि कोई भी हिंदू यहाँ हमारे राज्य में हिंदू धर्म के लोग कोई भी जुलूस नहीं निकाल पाए। कल आपने मेरे ही चैनल पर कहा था कि सरकार मार करवाती है जुलूस में, आज देखिए घटना भी घट गई है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजेगा तो फिर घटना एक सुनिश्चित तरीके से घटी है। घटना से पहले पूरी लाइट ऑफ करा दी गई। प्रशासन कहाँ सोई हुई थी? प्रशासन अगर को क्या पूरे मामले की जानकारी फायरिंग करनी पड़ी, अगर प्रशासन को फायरिंग नहीं करती तो मामला और भयानक रूप ले लिया था। ये सरकार सोई हुई है। आप वहाँ पर मौजूद थे? नहीं, मैं जस्ट वहां से जुलूस समाप्त करके हम लोग लौट गए थे। जुलूस समाप्त करके लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे, उस समय इस तरह की घटना घटी। क्या लगता है कौन से लोग होंगे उसमें शामिल जो इस तरीके की घटना? सरकार को चिन्हित करे और जो भी पत्थरबाज है उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये सरकार स्थिर नहीं रहने देगी झारखंड को, ऐसा हमको लगता है। सत्ता पक्ष के कई विधायक कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के तरफ से ही होता है। क्यों होता है? आप क्यों नहीं रोकवाते हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी हिंसक नहीं हुई है और हिंदू कभी उग्रवादी नहीं हुए हैं, हिंदू कभी पत्थरबाज नहीं हुए। उनको देखना चाहिए। मैं साफ तौर पे बोलता हूँ, हिंदू कभी पत्थर नहीं चलाते। ये पत्थर चलाने और कश्मीर बनाने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। सरकार को चेतना चाहिए। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस पर आखिर पथराव किसने किया? पथराव तो जिहादियों ने ही किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि नागपुर शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री बोल ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए जो- इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री है। इसलिए मूर्ख मंत्री है, उसे पता नहीं है कि 2014 में जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, अब से एक बार भी किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। यदि यही कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक दर्जनों स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और यह विश्वास करती है कि राजधर्म होता है किसी भी सरकार का कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, यदि हुड़दंग मचाता है, इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर लगाम लगाए, उससे कड़ाई से निपटे। लेकिन सरकार को तो वोट लेना है ना, इन जिहादियों का वोट सरकार को चाहिए। इसलिए सरकार जिहादियों के समर्थन में हमेशा रहती है, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ रहा है। जेएमएम विधायक का कहना है कि जहां पर बीजेपी के विधायक है उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके की घटनाएं घटती है, क्योंकि रांची के आप भी विधायक है, रांची में भी रामनवमी का जुलूस भव्य निकलता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हैं, कितने दिन से हैं मुझे नहीं पता। 10 जून 2022 को जो मेन रोड में जिस प्रकार से हजारों की संख्या में उत्पात मचाया, मंदिर पर हमला किया और उसमें पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी, 1 या 2 मरे भी, तो वहां कौन किया था? सीपी सिंह तो था, तो सीपी सिंह तो रांची का विधायक है भाई। यदि सीपी सिंह का कहीं हाथ होता तो सरकार हमको छोड़ती क्या? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्मी इस तरह के जिहाद में विश्वास नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर हैं।
ये तो इनको यही पढ़ाया जाता है सुबह से रात तक। अच्छा, मंत्री जी- खतरे में है क्या झारखंड में? अरे झारखंड में खतरा में क्या हुआ? किसकी माँ का दूध पिया है जो खतरा में ला देगा जी? सवाल वो नहीं है ना, लेकिन ये तो करेंगे ना भैया। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का सिद्धांत है। अच्छा, मंत्री जी का कहना है ये झारखंड ऐसे नागपुर ना बनाया जाए, अरे नागपुर ना भैया समझा जाए। भैया नागपुर नहीं समझेंगे ना, इसलिए नहीं समझेंगे कि यहाँ जेएमएम की सरकार है, और नागपुर कैसे समझेंगे हम लोग। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जरा सा भी गैरत है सरकार में तो ऐसे जिहादियों पर लगाम लगाए। ठीक है।